नीट की परीक्षा रद्द हो चुकी है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच के लिए आगे आ चुकी है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरी भर्ती ये परीक्षा रद्द। केंद्र सरकार की विफलता है कि बार बार पेपर आउट हो रहे हैं और एनटीए के न तो चेयरमैन का इस्तीफा लिया जा रहा है, न शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा रहा है। 2024 की भर्ती का पेपर लीक हुआ, 2025 का हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा कर के और इन्होंने दलीलें दी कि भाई नहीं नहीं साहब, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, आप मत कीजिए, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आज फिर हो गया और उसके बावजूद अब धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी राष्ट्र के नाम कोई संबोधन नहीं कर रहे हैं। सोना मत खरीदो, तेल मत जलाओ, गाड़ी मत चलाओ, ये तो कह रहे हैं, लेकिन 22-23 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने वाले लोगों के खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हो, ये बताना पड़ेगा। अभी जो राजस्थान से कनेक्शन जुड़ा है वो तो बीजेपी से कनेक्शन जुड़ गया है, बीजेपी के बड़े नेताओं से। जो दो लोगों के आज दैनिक भास्कर के अंदर जो दिनेश और मांगीलाल नाम के दो बच्चे हैं, उनका जो नाम आया है, जो पेपर लीक माफिया के लिए काम करते बताए गए हैं, जैसा उनको डिटेन किया गया है, हकीकत क्या होगा आगे पता चलेगा। तो वो तो मदन दिलावर साहब के बहुत खास हैं, उनके स्वजातीय भी हैं और बहुत नज़दीक के लोग हैं। उनके साथ फ़ोटो हैं, मैंने ट्वीट किया है। और जो जमोरामगढ़ के विधायक हैं, उनके तो माजय भाई की तरह काम करते हैं। वो उनके लिए वो जन्मदिन के दिन, शादी की सालगिरह पे सब ट्वीट करते हैं। उनका ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए। रामलाल शर्मा जी के साथ में है और भी किसी के साथ में। तो ये क्या है, ये चल क्या रहा है? हम पे आरोप लगा लगा के सत्ता भी लूट ली और 2.5 साल से रोजाना डराने के लिए जो है भाषणबाजी कर रहे हो। आप बताओ, अब नीट का पेपर आउट हुआ, उसमें जो लोग डिटेन किए गए हैं, ये बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आपके नज़दीक के लोग हैं। आपका क्या संबंध है? और मदन दिलावर साहब नहीं, मदन राठौड़ साहब के तो बयान पे मुझे हंसी आ रही है कि बीजेपी ने उनको शोकाज नोटिस क्यों नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं कि धन्यवाद दो वो एनटीए को, कौन सी संस्था है वो, उसको धन्यवाद दो कि उसने दोबारा पेपर कराने के लिए हाँ भर ली। तो दोबारा पेपर तो कराना ही पड़ेगा ना जब आउट। उनके चेयरमैन का इस्तीफा क्यों नहीं आया? उनके चेयरमैन का इस्तीफा नहीं, ये जांच वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इन्हीं की सीबीआई है, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के पेपर जो माफिया हैं, लीक माफिया हैं। तो ये जांचें घुमा फिरा करके और इस बात को डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है किसी के खिलाफ, हम में से किसी के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा भी दर्ज कर ले कि नहीं नहीं इसका ध्यान डाइवर्ट करने की ज़रूरी है। क्योंकि ये देखो, इवेंट मैनेजमेंट, ध्यान डाइवर्ट करना, अब ये जो सोना है, ये है, ये बीजेपी का प्रोपोगंडा ही है। अब आप बताइए कैसे सलाह दे सकते हैं ये कि किसको क्या करना चाहिए? फिर ये जो सोने का जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्या होगा? हमारी बेटियों के हाथ पीले करते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि मेरे माँ बाप के यहाँ से मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरे लिए ऑर्नामेंट होने चाहिए। ये हमारी संस्कार में है, हमारी संस्कृति में है। तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। एनटीए के डीजीए ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ, नीट का पर्चा लीक हुआ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं रद्द करता हूँ। राजस्थान में कोई जिम्मेदारी लेगा, आपको लग रहा है इसकी? क्योंकि राजस्थान के सीकर में, जहाँ से आप लक्ष्मणगढ़ से एमएलए भी हैं, उसी इलाके राजस्थान से हुआ, जबकि सरकार कहती 2.5 साल में कुछ भी नहीं है, हमने पूरा गिरोह ही खत्म कर दिया पेपर लीक वाला। ये तो सीकर से हुआ ना, तो घंटे 2 घंटे तो ये खुशी के मारे उछल रहे थे कि यार सीकर से तो कहीं न कहीं डोटासरा का कोई न कोई आदमी आएगा। लेकिन इन्हीं के दोस्त, इन्हीं के स्वजातीय, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के पदाधिकारी आ गए, इसलिए ये गोलमाल कर देंगे इस जांच को। जांच में कुछ नहीं होना है, बच्चों का भविष्य बर्बाद ऐसा ही होता रहेगा। और ये अनर्गल आरोप लगा करके सत्ताएं लूट, एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ताएं लूटने का काम करेंगे। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता समय आने पे इनको सबक सर, सिखाएगी। आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री जी ने अपना काफिला आज कम कर दिया, केवल 5 गाड़ियों के साथ निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब बताओ, ये बत्ती पे भी रोकने का किया था इन्होंने, फिर कुछ नहीं हुआ। और मैंने 4 दिन पहले ही कहा था, प्रधानमंत्री जी से पहले मैंने कहा था कि एक एक मुख्यमंत्री के साथ 5-5 गाड़ियाँ, ओएसडी पत्रकार, ओएसडी फलाना मीडिया, ओएसडी, और ये चलते थे। तो ये क्या था, तमाशा था। अब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो मेरी बात का तो उनका असर नहीं हुआ कि ये तो ऐसे ही कहता है डोटासरा। तो अब आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो एक गाड़ी खुद गिर, 2 गाड़ी आगे पीछे पुलिस की, और उसकी फ़ोटो करके मोदी जी को भेज दी कि साहब देखो मैंने आपकी पालना कर ली।
ये नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है। ये दिखाने के अलग और करने के अलग इनका जो मापदंड है, बीजेपी का दोहरा जो चरित्र है, ये सबके सामने आ गया। खाली खाली सीबीआई जांच काफी होगी सर नीट पे, या कोई जुडिशियल जांच भी होनी चाहिए? क्योंकि आप बार बार सीबीआई को लेके उंगली CBI उठाते तो हैं। इन्हीं का तोता है। सुप्रीम कोर्ट के जज से या फिर जो इन सब पार्टियों की जो कमेटी होती है सांसदों की, उससे कोई जांच कराएं तब तो बात है। अब आप बताओ, उसके चेयरमैन का इस्तीफा अब तक नहीं आ जाना चाहिए था क्या? एजेंसी के चेयरमैन का इस्तीफा, जो इनके लिए सर्वे का काम करता है, इनको बताता है कहाँ जीत रहे हो, कहाँ हार रहे हो, कैसे जीत सकते हो, कैसे हार सकते हो, वही आदमी एनटीए का चेयरमैन है। और उसका कोई इस्तीफा नहीं है। पूरा डाटा हर साल 23 लाख लोगों का डाटा जाता है, उस डाटा का किस तरीके से ये अपने सत्ता के लिए उपयोग करते हैं, ये भी सोचनीय प्रश्न है। तो जो राजनीतिक दलों के लिए काम करता है, वो व्यक्ति ऐसी एजेंसी का चेयरपर्सन कैसे हो सकता है? ये तो सो मोटो बात है। फिर भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं कि जुडिशियल जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।